बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की, बोलो अमर शहीदों की, बोलो 363 अमर शहीदों की। आज अमर शहीद विकास संस्था जंबेश्वर मंदिर संस्था के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित इस जनसभा में विराजमान हमारे शिक्षा शास्त्री आचार्य गोवर्धन राम जी के चरणों में मेरा शीर्ष वंदन। विराजमान लालदास जी के चरणों में शीर्ष वंदन। विराजमान पूर्व विधायक हीरालाल जी बिश्नोई साहब, विराजमान आदरणीय के बिश्नोई साहब, विराजमान जोधपुर से साथ पधारे सभी महानुभाव, मंच पे विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, सामने विराजमान बारासन गांव के, बाड़मेर जिले के और दूर दराज ढाणियों से गांव से पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों व आखिरी में इस बिश्नोई समाज का सिरमौर, बिश्नोई समाज का भविष्य, सभी मेरे युवा साथी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार देना चाहता हूं इस संस्थान का कि जो हर वर्ष यहाँ पर कथा का आयोजन करता है। हर वर्ष एक दिन सब आप लोग एकत्रित होकर अमर शहीदों को आप याद करते हैं, उनकी याद में आप सब इकट्ठे होते हैं और ये मेले का आयोजन होता है। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं अमर शहीद लोग अपने गुरु महाराज की बात वास्ते, गुरु महाराज की केवड़ी बात ने पालना करने वास्ते वे खुद की जान की चिंता करे बिना शहीद हुआ। और बांग वास्ते अगर आप एक दिन भी नहीं दे सका तो अपन वास्ते बड़ी लालच की बात। तो इन वास्ते आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूं। आपने मैं बताऊं नहीं चाहूं, बिश्नोई समाज वास्ते, चाहे पर्यावरण वास्ते, चाहे मूक प्राणियों वास्ते, चाहे देश के स्वतंत्र वास्ते और आभार भी खुद की देश की सुरक्षा वास्ते अगर इतिहास उठावा तो बिश्नोई को युवा, बिश्नोई को जवान हमेशा देश वास्ते आगे रियो है। चाहे आप बात करा 1857 में 52 बिश्नोई का नौजवान साथी शहीद दिया देश ने आजादी दिलाने वास्ते। आज आजादी हो एक महीनों पहला आपके अटे 2 साथी शहीद दिया मूक प्राणिया वास्ते। पर बात करा आज 300 साल पहला तो मां अमृता देवी और 363 लोग शहीद दिया खेजड़ी बचाने वास्ते। तो जिदा जिदा बिश्नोई ठाणी है बा चीज बा खुद के विचारूं और जो गुरु महाराज को आशीर्वाद हो तो मैं भी मैं सफल हुआ। चाहे अब बात करा भी टाइम 363 लोग शहीद हुआ तो बटे महाराजा भी समय में जो महाराजा आबा ने बटे आवनो पड़ियो और बस सब लोगों को माफी मांगनी पड़ी और ओबा ने एक आदेश निकालना पड़ियो कि जटे भी बिश्नोई समाज का बहुल्य क्षेत्र है बटे एक भी वृक्ष नहीं कटेला और बटे कटे भी शिकार नहीं हुएला। आज आपकी संस्था का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर, शहीद होते हैं एक परिवार में गमी होती है, परिवार को नुकसान होता है, पर उससे जो बढ़कर होता है कि अपने के लिए गौरव का विषय होता है कि कोई व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए शहीद हुआ है। तो आज इस गौरव में दिवस पर हमें आज आपने यहाँ जो आमंत्रण दिया, जो बुलाया, उसके लिए मैं संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अब लगभग मेरू पूर्व वक्ता आपने सारी बात बताई। सबू पहला आप माफी भी चाहवा माने हाजिर उनको समय 12 बजे हो, पर हमें काफी लोग आते यार रोड़ा को काम भी खासी जगह चल रही है तो बीच चक्कर में आपके अटे उपस्थित होने भी माने लेट हो तो बिंग वास्ते भी आप माफी चाहवा। मेरू पूर्व वक्ता आपने सारी बात बताई। लगभग जो बात है 1 जनवरी 2000 में अपने को स्टेट में ओबीसी में आरक्षण मिला और अब एस के साहब वो एक पानो बतायो रिपोर्ट आई। रिपोर्ट 31 दिसंबर 1999 में रिपोर्ट आई वर्मा कमेटी की। बिंग बाद में अपन ने सिर्फ मात्र कुछ घंटा में अपन ने आरक्षण मिली। उसके बाद में 25 फरवरी 2000 को केंद्र की सूची में
अपने सिर्फ एक वास्ते आरक्षण अपनो खारिज हो कि बिश्नोई समाज एक संप्रदाय है, एक जाति नहीं है, एक उप जाति है। बिंग वास्ते अपनो आरक्षण बटे नहीं मिल पायो। बिंग बाद में 21 मई 2012 में अपनी फाइल पाली पाची पुनर्जीवित हुई। बिंग वास्ते भी ये 2012 में जिंदा कांग्रेस की सरकार ही बिंदा भी आप प्रयास करियो। विजय लक्ष्मी जी, एसके साहब और बाकी जितना गणमान्य लोग आबट गया, शैलजा कुमारी जी मिलिया बी टाइम भी अपनी थल नहीं मरी। 13 राज्य के जाट समाज ने केंद्र में आरक्षण मिलियो पर आप बिंदा भी लड़ रहे। अबे बात करा के बारे लोग कहे कि बिश्नोई एक जाति नहीं एक संप्रदाय है। 1891 में आप सब बूढ़िया अगर आप जितना चंद अगर कोई पढ़िया लिखा है तो आप जिंदा समझता कि एक सेंसस जारी हुआ तो भारत सरकार को जिंदा सरकार अंग्रेजंग ही भी अंग्रेजा की सरकार में 1891 में एक सेंसस जारी हो भी में एक चैप्टर हो एक अध्याय हो भी में कास्ट ऑफ मारवाड़ लिखियोड़ो भी कास्ट ऑफ मारवाड़ में 10वें पन्ने माते लिखियोड़ो कि भाई बिश्नोई कास्ट के बारे में कि बिश्नोई कास्ट कट रहा करे कई काम करे। तो 1891 में अपन ने मान लियो कि बिश्नोई ये कास्ट है और आज के समय में 2000 में एक महेश्वरी की बात ने ज्यादा मान लियो और भी राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सेंसस वो भी नहीं मानी। तो भी आज अपनी कमजोरी अगर मान लो स्टेट में अपन आरक्षण चाहे अपन अभी समय में 2000 में अपना जितना भी लीडर रहा चाहे आदरणीय दादाजी स्वर्गीय राम सिंह जी या चाहे हीरालाल जी या चाहे केसी जी या 5 विधायक राम सिंह जी 6ठी बार एमएलए आ जिंदा, हीरालाल जी 2nd टाइम एमएलए आ, केसी जी विधायक आ, विजय लक्ष्मी जी एमएलए आ। तो 5 विधायक आ 5 लोग अपनी बात रखी और बी टाइम जसवंत सिंह जी अपना सांसद आ। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर समाज की बात रखे और मैं तो कोई व्यक्ति सफल या एक समाज को नेतृत्व करियो तो आज अपन में आरक्षण दिलाए तो आंगो भी कोई बड़ो एहसान नहीं माना। अगर आप माना तो भाई आंगो नेतृत्व हो कि अपने वास्ते अपनी बात रखे, अपने वास्ते विष्णु समाज की पूरे समाज की बात रख सके और अपनी हक की बात ही तो वह अपने आरक्षण है दिलायो। रही बात अब लाल 23 सालों आप संघर्ष कर 23 सालों आप कई लोगों ने भाई केंद्र की जितनी भी परीक्षा है में कम लोग परीक्षा देवे आटे पटवारी चाहे पटवारी हो थानेदार हो सिपाही हो हर परीक्षा में बिश्नोई समाज को एक क्वेश्चन लोग उठावे कि भाई बिनोएगा इतना बच्चा सेलेक्ट क्यों है। तो कई बार मैं मेरू मिले तो मैं बने ये कितनी बात कहूं कि भाई थे तो जको थारे घर में दूध योड़ो है बिंगी तो थे क्रीम कार्ड और बाजार में बेच दो और मारे जो को बिनो बेटो है बिन बढ़िया दूध घी को तो दूध पावा बिने चूरमियो ठोकन जिमावे घराड़ा और माँ घणो ही लाड रखे न बांगो दिमाग हल्लो चले इंग वास्ते मारी भाई हर परीक्षा में आगे रहे। तो आप देखो कि जितनी भी परीक्षा है ये राज्य सरकार की चाहे कांस्टेबल हो पटवारी हो थानेदार हो सब परीक्षा में बिश्नोई समाज का युवा समूह ज्यादा आगे रहे समूह अव्वल लेवे। अब कुछ दिन पूर्व भी एक परीक्षा में बिश्नोई का छात्र फर्स्ट भी आएगा और घना छोरा थानेदार बनेगा भी में भी कई लोगों का पेट दुखिया कि भाई बिश्नोई समाज के छोरा कुकर फर्स्ट आएगा। तो भाई वो तो मैं सवाल जिला ट्विटर मत पूछे तो मैं बन क्यों बांग घर जाओ बांगी माँ बाप हुआ सवाल पूछो कि बांगो माँ बाप बांग वास्ते कितनी मेहनत करी मैं घरे खुद भूखा रिया पर टाबर ने बढ़िया घी में रोटी चूरन जिमाई। अगर बांगे खुद के घरे पैसे की कमी फिर भी बच्चे ने आज मान लो सुरेंद्र जी 1965 में साचोरू पढ़न वास्ते जोधपुर आया। अगर पढ़न वास्ते जोधपुर नहीं आता तो कटू नौकरी लाग अटू भी आपके अटू गांव का कई युवा साथी जोधपुर में रहे पढ़ाई करे चाहे जयपुर भेजो आप लोग। तो अपनी कमजोरी आवे केंद्र की परीक्षा में और ये परीक्षा कोई आईएएस तो चलो घनी मोटी बात है की बात भी आप ओछा साल में अपन एक आईएएस बने और वो भी अटनी लागे तो कई है अपने तो कोई फर्क नहीं पड़े। पर अपन वास्ते एक सोचने की बात है आपके गांव में देखो ला आपके हर परिवार में अब आजकल एक इंजीनियर हुए एक डॉक्टर हुए और बार नीट और आईआईटी की जिंदा कोई परीक्षा हुए। अब बार नागौर में
मार प्रोग्राम हो बट एक बच्चो पवन नाम को बच्चो बिंगो वो मयूस को मंच माते बिन बोलन को समय दियो वो आयो वो के साहब मेरो सपनो हो कि मैं एम्स दिल्ली हूँ MBBS करूं एम्स दिल्ली में मैं पढ़ाई कर डॉक्टर बनूं पर के मेरे बराबर ही रैंक हो बिंगी 750 रैंक आई और बिंगी बराबर रैंक वालों एक बच्चों भी ने तो एम्स दिल्ली मिल गो और के मने 3 नंबर की कॉलेज मिली वो बड़ो मायूस हो मैं भी ने भी मंचू भी ने भरोसा दिलायो कि भाई मैं तने भरोसा दिलाऊं तने एम्स दिल्ली में पढ़ा वाला MBBS नहीं तो तने PG की तैयारी तो एम्स दिल्ली में करा वाला इंगी मैं तने पूर्ण विश्वास दिलाऊं कि जब भी तू भी 5 साल लगे MBBS में मैं 5 साल अगर कोशिश तो करा 2 महीना 4 महीना में मिल जाई 2 महीना 4 महीना में मिल जाई तो फायदो तो के साहब वाली पार्टी ने मिली और बिंग बाद में हलो टाइम लागी तो फायदो कोई और पार्टी ने मिली पर मैं एक बिन विश्वास दिलो मैं के तने बहुत ही जल्द अपन फायदो दिलावरा और PG की जगह तैयारी वेला भी मैं तने OBC को फायदो जरूर मिलेला और मैं भी बच्चे ने मैं भी ने पूरा भरोसा दिलान आयो हम आप लोगा माते आ बात की सवाल है चाहे मैं साचोर में भी आ हर जगह बात करा हर जगह बच्चे ने समस्या को सामना करना पावे वो जटे बच्चों मारा हाथे अभिषेक जी आयोड़ा है अभिषेक जी को IIT में सिलेक्शन ही हो माने अगर OBC में आरक्षण होता तो IIT बंबई में पढ़ता भाई केटा भाई हिरजी जड़ा बंबई में पढ़ता तो हिरजी जड़ा बहुत बड़ा आदमी बन जाता हमें बे बांगो बटे सिलेक्शन नहीं हो कोई दूजा IIT में हो भी निचली IIT में बांगो सिलेक्शन ही हो तो बिंगो आज समस्या है जितना युवा अपन आन कह रही है और कितना युवा ने आ समस्या वो सामना करना पड़ रही हो आप लोगों ने बिल्कुल अंदाजो तक नहीं आज पूरे प्रदेश भर में जहां जहां विष्णु समाज के धार्मिक स्थल है चाहे वो समरातल दोरा हो चाहे हमारे जांबा हो चाहे लोहट हो चाहे जाजीवाल दोरा हो बट एक सदबुद्धि यज्ञ राखियोड़ो है बिंग हाथे हाथे एक हस्ताक्षर अभियान राखियोड़ो है के एक हस्ताक्षर करान बट बाने फोटोआ भेजा और बान बतावा कई विष्णु समाज की सबंग कई सोच है बांगी कई उम्मीद है आज मने तो एक ही निवेदन हो मैं थोड़ा दिन पूर्व भी दिल्ली गया मार दिल्ली जाऊन को मेन मुख्य उद्देश्य हो भाई मारू पहला हैंग लोग जान बटे चिट्ठियां तो दे दी पर चिट्ठियां वो कोरा कागजों मामलो पार उड़तो दिखियो नहीं मैं सब लोग गया अपनी राजस्थान का प्रभारी इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब खुद बन गया तो मैं एक मीटिंग रखी जिसमें 28 सांसदों की मीटिंग ही 24 तो लोकसभा का सांसद है और 4 राज्यसभा तो मैं कोशिश करी जो गंगानगर हूँ हनुमानगढ़ आला जगह लोग आबान क्यों भाई निहाल चंद जी बात करो बाड़मेर आला लोग आबान क्यों कैलाश जी बात करो जगह जोधपुर आला मैं लोग कोशिश करी पाली हूँ सब लोगों बात करी और मैं एक रात्रि भोज वास्ते मुख्य प्रधानमंत्री जी मिलिया मैं रात्रि भोज में बा मैं 28 में किंगी हिम्मत नहीं हुई कि कोई आप बात रख सके बा अपनी कमी क्यों है कि विष्णु समाज की आज जनसंख्या आज लगभग पूरे प्रदेश में अपना 20-25 लाख वोट है और 20-25 लाख वोट होने के बावजूद अपन इतो कमजोरीपन है कि पूरे लोकसभा में जितनी 543 सीटा में एक भी विष्णु को बच्चों नहीं है जो को पूरे लोकसभा में अपने विष्णु समाज की कोई आवाज रख सके मैं धन्यवाद देना चाहूं हनुमान जी बेनीवाल को कि भाई अपनी बात मजबूत रखी और अपनी बात लोकसभा में बे रखी बिंग बाद में वे सब लोग 28 सांसद बट हाँ 1-2 जना जितना जनों बात हुई बाहू पूछिया कि नहीं किसी मैंने बात नहीं रखी वो बात नहीं रखी ना हमारे एक जोधपुर का सांसद आ बाहू पूछिया ना कि भाई थारी बात मैं ही नहीं रखी दूजो भी कोई नहीं रखी ना मैं क्यों साहब बहुत बढ़िया आपने बहुत धन्यवाद है और आप बात नहीं रखी अपनी कमजोरी बाकी मैंने पूर्ण विश्वास है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने आ बात ध्यान पड़ेला क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कई भाषण है कई अभिभाषण में प्रधानमंत्री जी अपने समाज के बारे में कियो अपन समाज के योगदान के बारे में बतायो चाहे पर्यावरण के प्रति हो चाहे मूक प्राणियों वास्ते हो तो प्रधानमंत्री अपनी तारीफ करिए और प्रधानमंत्री तक अपनी अगर आप बात पहुंचे कि विष्णु समाज की यह मांग है कि मैंने केंद्र सरकार में आरक्षण देना चाहिए तो अगर बात बन तक पहुंचला तो मन पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री अपने आरक्षण बिल्कुल 100% देवेला हम बात रखने वास्ते बिंगी जिम्मेदारी भाई अपन अटली जिम्मेदारी क्योंकि के साहब के भाई कैलाश जी बहुत खास और के साहब अगर आ तेवड़ लेवे के साहब करने क्योंकि पूरा इंचार्ज गुड़ा मलानी का बांगा धके बोट आई तो गुड़ा मलानी को पूरा बोट दिला उनको काम के साहब ने
और के साहब अगर अपनी बात मजबूती रखी आ तो मैंने पूर्ण अपेक्षा है कि मैं पूरी अपनी बात रखेला, पर मारा तो जोड़ और अगर मैं खुद की बात मजबूती रखेला और मैंने चेतावनी देवेला कि अगर विष्णु समाज को अगर आप काम हमारी समय तक नहीं करियो, 2 महीना है, 2 महीना बाद में इस प्रदेश में आचार संहिता लागेला। अब अक्टूबर में लागे, अक्टूबर के शुरुआत में, अक्टूबर के लास्ट में जो जिंदा तो आचार संहिता बाद में ना मार लोगों को क्यों वेला, क्योंकि मैं तो खुद मारे चुनाव में दौड़ा ला, के साहब खुद के चुनाव में दौड़ी, फिर बाद में सब खुद के काम में लाग जाए और ना राजाऊं राज आचार संहिता लागिया बाद में कोई राज खुद को जो काम नहीं कर सके। तो अब जो काम होनो है तो वो हमारी समय में होनो। आपने बराबर एक सिद्ध जाति की फाइल लगी अटे नागौर कने का एरिया में सिद्ध जाति है, बांगी फाइल लगी केंद्र में आरक्षण वास्ते, और मैं बट गया अध्यक्ष मिलिया, मैं सचिव एक IAS से बहु मिलिया, तो वह मैंने साफ स्पष्ट रूप में कियो कि साहब ऊपर से फोन करा दो, बाकी सिद्ध जाति का फोन आ गया है और बा फाइल है जबकि बा थारू तक गेप रही है, हमें बा जिंदा भी लिस्ट फाइनल वेला भी जाति को तो क्लियर वेला और आप वाली अजय मारी टेबल में थी पड़ी। तो जब तक प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी अपनी बात नहीं करेला, मैं अपन वास्ते नहीं कहवेला, तो जब तक आपने विष्णु समाज ने कटी आरक्षण नहीं मिलेला। आ बात में आपने बचाऊं चाहूं। तो आप सब लोगों ने मैं आने वाले समय में एक फोन नंबर की सूची दूंगा जिसमें विष्णु समाज के क्षेत्र में जितना भी सांसद लाग रही है, बने आप सब विनोएगा बेटा, बने एक दिन वास्ते फोन करेला और मारो भी वो बड़प्पन है, मैं भी बने क्यों कि मैं एक टाइम तय करूला, यूं नहीं है कि थाने रात की 12-1 बजे मैं तड़ाला, मैं थाने सिर्फ रविवार के दिन भाई सुबह 10 बजे हूँ लेन 12-1 बजे तक थाने फोन कराला और विष्णु समाज को सब युवा थारू एक सवाल पूछेला कि भाई विष्णु समाज को आरक्षण कटे। बांगे नेता वास्ते टालन की एक ही मैं बात बतावे, मारे एक तारे गांव को युवा साथी है, वो थोड़ा दिन पहला हमारी आरक्षण समिति की मीटिंग को पहला एक कार्यक्रम में भी कार्यक्रम में भाई बसंत अटे तारे मास्टर है बटी लार भीड़ में बैठो वेला, वो बसंत एक सवाल पूछियो मार जोधपुर के मंत्री हूँ सांसद हूँ कि आप विष्णु समाज को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे, आप हमको क्यों पीछे रख रहे। तो बांगो मंत्री जी के एक कहना कि भाई तुम्हारे समाज के नेता एक नहीं हो रहे जब तक मैं आरक्षण नहीं दूंगा। और आज आप बात मैं बता रही हूँ, जब ये संघर्ष समिति का ना गठन हुआ ना संघर्ष समिति की कोई मीटिंग हुई, तो आज मैं तो आज ही मंच के मार्फत हूँ सब समाज के नेता ने आज निवेदन करूं कि आप लोग आदेश करो कि मान लोगों ने कटे हाजिर होना है, मैं बट हाजिर हो जाओ नहीं, आप लोग बता दो या मैं लोग आप लोगों ने बतावा कि एक सामूहिक मीटिंग रखा, समाज के सब नेता एक मंच माते या तो मंच माते कार्यक्रम नहीं रखने कोई जगह माते, चाहे मैं तो के साहब अगर आगे रहे आरा पहल लेवे तो मैं तो के साहब के घर आने वास्ते सब लोग तैयार है और मैं घर बैठे मीटिंग करा और समाज के सारा अगर नेता एक हुए तो मैं आपने विश्वास दे रहा हूं कि समाज ने आरक्षण जरूर मिलेगा। तो आज ही मंच के मार्फत हूं मैं अपेक्षा करूँ गुरु महाराज कामना करूं कि आपने जल्दी समाज का सारा शीर्ष नेता सब एकत्रित हुए, सब समाज की बात रखे। बाकी आप सब लोगों को मैं वापस धन्यवाद और साधुवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि आप सब लोग जो इतना अच्छो प्रांगण बनाए हो, जितनी हरियाली करी बिंग वास्ते आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दूं। बाकी आप सब लोगों ने बधाई भी दूं। मारे रास्ते में आवता बात चलती कि भाई पहले इस एरिया में आप लोगों ने बड़ी समस्या होती तो कोई पानी हो नहीं, मैं आया जिन मैं यार बड़ो हरियाली